हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की आज एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर क्या हैं और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो चलिए आज का वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। फिर जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो होती है उसके दो चीज़ ज़रूर होती हैं, यानी एक फ़ायदा देने वाली और एक नुकसान देने वाली। आज की इस कड़ी में हम आपको कंप्यूटर के दोनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि एसके एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमने आप सभी के लिए कंप्यूटर का कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया हुआ है। आप चाहे किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कंप्यूटर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आपके ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आप हमारे सभी वीडियोस देख कर के कंप्यूटर के एक अच्छे ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं क्लास वाइज। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आपको हमारे सारे वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज चलिए आप स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हाई स्पीड की। देखिए आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कितना फास्टली काम करता है। तो यानी कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस है और ये इतने फास्ट करता है कि आपको इसको कितने गुना लाखों की कैलकुलेशन दे दीजिए और आपको वो बहुत ही कम समय में लार्ज डाटा का जो कैलकुलेशन है वो आपको करके दे देता है। एंड कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड्स, यानी इसकी स्पीड है वो माइक्रो नैनो सेकेंड्स में आप काउंट कर सकते हैं। अगर यही कैलकुलेशंस हम एक सामान्य व्यक्ति को दें तो वो काफ़ी समय लगाता है वो कैलकुलेशन करने में, लेकिन जो कंप्यूटर है वो विद इन सेकेंड्स इसको कर देता है। तो ये तो बात हुई हाई स्पीड पे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूरेसी पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वेरी फास्ट कैलकुलेशंस या एडिशन ऑफ टू बीइंग ए वेरी फास्ट कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट। द जो भी आप कैलकुलेशन आपके सामने आएगी वो एरर फ्री आएगी, यानी किसी भी तरह की आपको उसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। तो कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना हो, वो कंप्यूटर है वो बहुत ही ईजिली फास्ट समय में और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको वो करके देगा। Computer performs also with 100% accuracy provided that the input is correct। लेकिन आपको इनपुट जब आप दें कोई भी प्रोसेस करने के लिए वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आप करेक्ट देंगे तो आपको एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट भी सही प्राप्त होगा। स्टोरेज कैपेबिलिटी, फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहीं आप कोई वस्तु रखते हैं तो उसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है और उससे बाहर आप डाटा है वो नहीं रख सकते हैं। कंप्यूटर में भी सेम वही ही पार्ट होता है जिसको स्टोरेज कैपेबिलिटी बोला जाता है, लेकिन यानी उस स्टोरेज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ डाटास रख सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट से आप बाहर नहीं जा सकते। यानी मेमोरी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बींग से कहीं जाता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सच एज इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो। इस तरह की डाटा है वो रख सकता है। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। अनलाइक ह्यूमन बींग्स ए कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डलेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यानी आपको अगर बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है तो हम लोग थक जाते हैं, जो मनुष्य है वो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर में इस तरह का कोई नहीं है होता है। कंप्यूटर आप शुरू से लेकर मतलब सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू चलाए रखिए, वो कभी थकता नहीं है। उसी प्रकार से काम करेगा जैसा आपने स्टार्टिंग से कर रहे थे, वो वैसे ही काम करता रहेगा। यानी कि इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम। इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। वर्स वर्साटिलिटी की बात करें तो ए कंप्यूटर इज़ ए वेरी वर्साटाइल मशीन। ए कंप्यूटर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब्स टू बी डन। दिस मशीन कैन बी यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। At one instance, it may be solving a complex scientific problem, and the very next moment,
मे बी प्लेइंग ए कार्ड गेम। अगर कोई स्टूडेंट्स इसके नोट्स बनाना चाहे तो वो भी नोट्स आराम से बैठ के बना सकता है। रिलायबिलिटी की बात करें तो ए कंप्यूटर इज़ ए रिलायबल मशीन। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लिव्स। कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू मेक मेंटेनेंस ईजिली। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेशन की। तो कंप्यूटर इज़ ए ऑटोमेटिक मशीन। Automatic is the ability to perform a given task automatically. Once the computer receives a program, the program is stored in the computer memory. Then the program and instruction can control the program execution without human interaction. यानी ये पर कमांड देने की जरूरत है, बाकी उसका प्रोसेस है वो सारा कंटिन्यू रहेगा। रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। जैसा आप सभी जानते भी होंगे कि पहले जब कोई काम किया जाता था तो वो पेपर्स पे किया जाता था और पेपर फट जाता था या बहुत ज़्यादा पेपर्स लगते थे, उसको स्टोर करने के लिए भी जगह होती थी, मैन पावर भी चाहिए था हैंडल करने के लिए, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी। लेकिन कंप्यूटर में इस तरह नहीं है, एक सिंगल आदमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है और पेपर का इसमें किसी भी तरह का कोई काम है वो नहीं रहता है। यानी the use of computers for data processing in an organization leads to reduction in paperwork and results in speeding up the process. Next is, as data in electronics files can be retrieved as and when required, the problem of maintenance of large number of paper files are get reduced. यानी कम हो गया उनका साइज। Though the initial investment for installing a computer is high, it substantially reduces the cost of ease of its transaction. इसी प्रकार से अगर हम कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस हैं। ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट हैज इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स। यानी जैसे मनुष्य को अगर पानी पीना है तो फ्रेंड्स वो पानी के बारे में सोचता है, वो वहाँ तक प्रयास करता है कि गिलास में पानी डाले देन उसको वो पिए। तो यानी उसको सोचना पड़ता है, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि पानी जग के थ्रू या गिलास के थ्रू वो कैसे पिए। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, कंप्यूटर अपना काम है वो करेगा, उसी रूल के तहत करेगा जिसमें उस तरह का प्रोग्राम उसमें सेट किया गया है। उसमें कहीं डिसीजन लेने की पावर नहीं है कि उस काम को वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, जैसे उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है वो वैसा काम करेगा। डिपेंडेंसी की बात करें तो इट फंक्शंस एज पर द यूजर्स इंस्ट्रक्शन, थस इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन्स। यानी जो ह्यूमन इसको जो इंस्ट्रक्शन देगा वो इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा इसको कहीं से भी कोई इंस्ट्रक्शंस है वो नहीं मिलती हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा ही दी जाती है, जो इसलिए कंप्यूटर है वो फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड शूटेबल। नो फीलिंग्स। जिस प्रकार से इंसान के अंदर फीलिंग्स आती हैं, यानी कहीं कोई चीज़ चुभती है आपकी तो आपको लगता है कि दर्द हो रहा है, लेकिन इसमें कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स और इमोशंस। इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमन्स। इस तरह की कोई जानकारी है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कंप्लीट जानकारी अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।